जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, लिंडा और हमारी फीमेल लीड उस ऑफिस रूम से चले जाते हैं और फिर जिनयून जल्दी से लिंडा के डेस्क के पास जाती है और फिर उसका डेस्क खोल के वो सारे एविडेंस को जैसे ही निकाल के देखती है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। वो देखते के साथ ही वो चौंक जाती है और फिर अपने मन में सोचती है, इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने का आवाज़ होता है, जिसको सुन के वो पीछे घूमती है और अपने मन में बोलती है, क्या यहाँ पर कोई है। फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, लिंडा और हमारी फीमेल लीड होती है। लिंडा जूनियन को बोलती है, अच्छा जूनियन, इसका मतलब वो तुम ही हो। ये सुनते ही जूनियन नाटक करते हुए बोलती है, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है, वो मैं ही हूँ। ये कहने का आपका क्या मतलब है लिंडा। और फिर जूनियन गुस्से से अपने मन में सोचती है, मैं गलती से चिंगलियो और लिंडा के ट्रैप में फंस चुकी हूँ। तभी लिंडा जूनियन को बोलती है, अब खेलना बंद भी करो जूनियन, तुम्हें मैंने अपने आंखों से देखा है। तुम मेरे ड्रॉर के पास जाके ड्रॉर को खोल के देख रही थी, वो भी सीक्रेटली, मुझे बना किया था तब भी। इसका मतलब तुम्हें डर लग रहा है कि वो एविडेंस तुम्हारे खिलाफ ना हो, इसलिए तुम एविडेंस को मिटाने के लिए यहाँ पर आई थी। ये सुनते ही जूनियन घबराते हुए वो पेपर्स को टेबल में रखती है और बोलती है, मैं नहीं, मुझे तो बस एविडेंस को देखने का बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तभी चिंगलियो जूनियन को बोलती है, जूनियन, तुम जब भी मेरे साथ रहती थी मैंने तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं किया, क्योंकि तुम हमारे साथ बहुत ज़्यादा ही काम करती थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ही हमारी डिज़ाइंस को कॉपी करके दूसरों को बेचती हो। ये सुनते ही जूनियन भी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और अगल बगल लोग इकट्ठा होने लगते हैं और बात करने लगते हैं। कोई बोलता है, जूनियन ही है जिसने चिंगलियो के डिज़ाइंस को कॉपी करके बेचा था। तभी कोई बोलता है, तुमने सही कहा, ये कितना ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग और बुरा है। यही चिंगलियो पे इल्ज़ाम लगा रही थी डिज़ाइंस कॉपी करने का, और इसी ने ही डिज़ाइंस को कॉपी किया था। उन सब के पीछे बस यही थी। तभी कोई बोलता है, ये सच में बहुत ज़्यादा ही हो गया, ये किसकी सोच कितनी ज़्यादा ही नीच है। चिंगलियो इसके साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा बिहेव करती थी, फिर भी इसने ऐसा किया। ये सुनते ही ये सब जूनियन भी सुन रही होती है। ये सब सुनने के बाद जूनियन बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, घबराते हुए बोल रही होती है। तभी जूनियन आगे बढ़ के चिंगलियो के पास जाती है और उसे चिल्लाते हुए बोलती है, चिंगलियो और लिंडा, तुम दोनों मुझ पर शक करना बंद करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते ही लिंडा चिल्लाते हुए बोलती है, एक तो तुमने गलती की है और तुम अब हमें उस गलती को बोल भी नहीं रही हो और ना मानने की कोशिश कर रही हो कि ये तुमने किया है। तभी जूनियन लिंडा को बोलती है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी, इससे मुझे क्या मिलेगा। तुम लोग बस मुझ पर ऐसे ही शक कर रहे हो कि मैंने बस तुम्हारे जाके ड्रॉर से बस एविडेंस के पेपर्स को निकाल के बस देखा है। इस पर तुम मुझे चोर नहीं बना सकते हो, तुम लोग के पास कोई भी सबूत नहीं है। ये सुनते ही लिंडा आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें। तभी चिंगलियो उसे रोक देती है और फिर चिंगलियो जूनियन को कहती है, मुझे भी मजबूर मत करो तुम्हारा फ़ोन और कंप्यूटर चेक करने में, फिर हमें पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या किया है। तभी जूनियन ये सुनते ही अपने पर्स को अपने पर लगाते हुए बोलती है, ऐसा सोचने का भी कोशिश मत करना, मेरे पर्स को तुम लोग कोई नहीं छुओगे। मेरे पास जो भी है वो सब मुझसे बिलोंग करता है और मैं उनमें से एक भी चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ। ये सुनते ही उन सब के पीछे से गोन्याक्सु बोलते हैं, अच्छा तो क्या ऐसा है बात है, तुम अपने सामान को किसी को छूने तक नहीं दोगी। ये सुनते ही सब लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और जैसे ही घूमते हैं वो लोग गोन्याक्सु को देखते हैं, जहाँ गोन्याक्सु अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा होता है। गोन्याक्सु को देख के वो लोग चौंक जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, आखिर गोन्याक्सु यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी गोन्याक्सु अपने हाथ दे के दोनों गार्ड्स को बोलता है, मुझे अभी के भी जूनियन का फ़ोन ला के दो। ये सुनते ही दोनों गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है सर, और वो लोग जूनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर वो लोग जूनियन से उसका पर्स छीनने लगते हैं और छीनते छीनते वो लोग से छीन लेते हैं। और वैसा करता देख जूनियन पे चिल्लाते हुए बोल रही थी, मेरा बैग, मुझसे मेरा बैग मत छीनो, ऐसा मत करो। लेकिन गार्ड्स बैग को छीन लेते हैं और फिर सेक्रेटरी यान को दे देते हैं। फिर सेक्रेटरी यान
उस बैग से फ़ोन निकाल के सब कुछ चेक करने के बाद गोन्याक्सू से कहती है इसके अंदर मिस चिंगलिू के ड्राइंग ड्राफ्ट्स हैं जिसको किसी अननोन नंबर्स को भेजा गया है, वो भी इस कंट्री से नहीं है और हम लोग इस नंबर के बारे में बिल्कुल भी चेक नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसका है। ये सुनते ही जिन्यून को भी थोड़ा सा राहत की सांस आती है और वो अपने मन में बोलती है लकीली हुयान एक फेक नंबर से मुझसे कांटेक्ट में है, वरना इन सबको पता चल जाता कि मैं हुयान की तरफ से आई हूँ। तभी जिन्यून घबराते हुए अपने मन में बोलती है लेकिन अभी तो मैं पूरी ऑफिस के सामने एक्सपोज हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने ही डिज़ाइंस को कॉपी करके भेजा था। लेकिन तभी चिंगलू गुस्से से जिन्यून को बोलती है आखिर वो कौन पर्सन है जिसके साथ तुम कांटेक्ट में हो, जिसका नंबर हमें अननोन आ रहा है जिन्यून। ये सुनते ही जिन्यून उसकी तरफ देखने लगती है। तभी जिन्यून घबराते हुए चिंगलू को कहती है किसी का भी नंबर है उससे तुम्हें क्या लेना देना, जो भी मेरे साथ कांटेक्ट में है वो तो या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे साथ काम करते हैं। तभी गोन्याक्सू हमारी फीमेल लीड को अपनी तरफ करते हुए बोलते हैं तुम ये सब पूछने में अपना बस समय बर्बाद कर रही हो, और फिर अपने गार्ड्स को कहते हैं गार्ड्स अभी के भी जिन्यून को पुलिस स्टेशन लेके चलो। ये सुनते ही गार्ड्स भी बोलते हैं ठीक है सर, और फिर वो लोग भी जिन्यून की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो गार्ड्स जल्दी से जिन्यून को पकड़ लेते हैं और फिर उसे पुलिस स्टेशन की तरफ बाहर ले जाने लगते हैं। तभी जिन्यून उन लोगों को चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या पुलिस स्टेशन? नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। तभी जिन्यून चिल्लाते हुए बोलती है मुझे जाने दो, तुम लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है मुझे अरेस्ट कराने का। ये सुनते ही गोन्याक्सू आते हैं सामने और फिर बोलते हैं जिन्यून को तुमने सही कहा, तुमने तो अभी चिंगलिू के डिज़ाइंस को कॉपी किया है और फिर उसे बेच दिया है, इसके लिए मैं तुम पर अरेस्ट वारंट का केस डालता हूँ, अब तुम यहाँ कहीं नहीं सीधा जेल जाओगी। ये सुनते ही जिन्यून भी घबरा जाती है और बोलती है क्या मैं जेल जाऊंगी? तभी जिन्यून आगे बढ़ के गोन्याक्सू के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है प्रेसिडेंट गॉन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो भी किया वो मैंने गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी इतना सब हो चुका है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन तभी गोन्याक्सू अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलते हैं इसके लिए तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है जिन्यून। फिर गोन्याक्सू अपने गार्ड्स को बोलते हैं इसे बाहर ले जाओ और फिर पुलिस स्टेशन ले जाओ। ये सुनते ही सर ये गार्ड्स भी बोलते हैं ठीक है सर। फिर वो गार्ड्स जिन्यून को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तभी जिन्यून चिल्लाते हुए बोल रही होती है मुझे जाने दो, मुझे पुलिस स्टेशन जेल नहीं जाना है। और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हुए वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं। कोई बोलता है प्रेसिडेंट गॉन ने बहुत ज़्यादा ही कठोर निर्णय लिया है इसके खिलाफ। तभी कोई बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा चुकी हूँ, अब जिन्यून की लाइफ तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। तभी कोई बोलता है ये सब उसके साथ ठीक हुआ, उसने जैसा किया वैसा वो जेल पे जाके भुगतेगी। तभी हमारी फीमेल लीड भी गोन्याक्सू को बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोन्याक्सू। ये सुनते ही गोन्याक्सू भी हमारी फीमेल लीड की तरफ देखने लगता है। तभी गोन्याक्सू हमारी फीमेल लीड के सर को सहलाते हुए बोलता है ये इतनी बड़ा काम भी नहीं था। तभी गोन्याक्सू बोलता है और अब हमारा यहाँ काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।